चित्रकार जिसका भी चित्र बनाता उसकी मौत हो जाती। रात होते ही वह रहस्यमय चित्रकार गांव में आता और किसी एक इंसान का चित्र बनाता। अगली सुबह उस इंसान की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। इसी वजह से पूरे गांव में उसका नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। गांव में किसी का पूरा परिवार नहीं था। उसी गांव में प्रतीक अपने बेटे विश्वास के साथ रहता था। प्रतीक दिन रात मेहनत करता था ताकि उसका बेटा एक बड़े स्कूल में पढ़ सके, लेकिन उसे हमेशा एक ही डर सताता था, कहीं चित्रकार ने उसका चित्र बना लिया तो। गांव में अब कोई शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। हर कोई डरता था कि कहीं अगली सुबह उसका नाम मौत की सूची में न आ जाए। एक रात फिर वही चित्रकार गांव में आया। वह चुपचाप प्रतीक के घर के बाहर खड़ा हुआ और कागज पर प्रतीक का चित्र बना दिया। तभी विश्वास ने उसे घर के बाहर देख लिया। वह डर गया, तुरंत घर के बाहर गया। विश्वास गुस्से में बोला, तुम गांव वालों को क्यों मारते हो? चित्रकार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। उसने बताया कि वह पहले एक जादूगर था। उसकी एक छोटी सी फैमिली थी और वह जादू दिखाकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वह अपने घर में जादू कर रहा था, तभी अचानक उसकी पत्नी और बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। उसने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। तभी से वह पागलपन में गांव के लोगों के चित्र बनाने लगा। उसका मानना था कि अगर वह हर इंसान की किस्मत बदल सकता है तो शायद किसी दिन उसका परिवार भी वापस आ जाएगा। विश्वास ने कहा, लेकिन तुम्हारे परिवार के लिए गांव के लोगों को मरना क्यों पड़े? यह सुनकर चित्रकार की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अपने परिवार को पाने के जुनून में वह कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। तभी अचानक उसके पीछे एक आवाज आई, हम यहाँ हैं। चित्रकार ने पलट कर देखा तो उसकी पत्नी और बच्चा उसके सामने खड़े थे। उसे समझ आ गया कि उसका परिवार कभी मरा ही नहीं था, बल्कि उसके जादू की वजह से दूसरी जगह फंस गया था। उस दिन के बाद चित्रकार ने गांव में किसी का चित्र नहीं बनाया और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन गांव वालों के मन में एक सवाल हमेशा रह गया, अगर चित्रकार का बनाया हुआ आखिरी चित्र अब भी उसके पास था तो क्या प्रतीक सच में सुरक्षित